हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज से पहले जो आपने देखा होगा, रिटेलर और ऑपरेटर ये दोनों की हमेशा फाइट चलती रहती है, लेकिन हमेशा विन कौन करता है? आपने देखा होगा, ऑपरेटर करता है। क्यों करता है और रिटेलर क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये ऑपरेटर जो है, ये मार्केट को जहाँ चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। ऐसा क्यों होता है? वॉल्यूम, लिक्विडिटी, बहुत सारे कैपिटल का यूटिलाइजेशन, ये सारे चीज़ें ये सर्टेन एट द रेट मार्केट पे करते हैं, ठीक है। जबकि एक रिटेलर होता है, इसको बाय और सेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को। फिर भी ये रिटेलर गलतियां ही कर देते हैं और बहुत कम होते हैं ऐसे जो वहाँ पे करेक्ट होते हैं, क्योंकि ये 90% जो है ना, आपको फेल्यूर रेट जो अभी एनएससी का डेटा बता रहा है, ये क्यों बता रहा है आपको पता है? क्योंकि रिटेलर में उतनी पावर नहीं होती है कि वो मार्केट को ऑपरेट करे, मार्केट को जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। लेकिन यही चीज़ें ऑपरेटर में होती है गाइज। ऑपरेटर जहाँ चाहेगा वहाँ मार्केट को ले जा सकता है। ऑपरेटर का सीधा सा डिफिनेशन ही है कि ऑपरेट करना, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए अगर ये रिटेलर कहीं भी चाहे तो मार्केट को ले जा नहीं सकता है, लेकिन ऑपरेटर ऐसा कर सकता है। ऑपरेटर में इतनी कैपेसिटी है, इनके पास एक बहुत बड़े कैपिटल फंड है और मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये ऑपरेट करते हैं तो क्या मार्केट में टेक्निकल चीज़ें काम नहीं करती? क्या मार्केट में प्राइस एक्शन काम नहीं करता? क्या मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती? क्या मार्केट में सेटअप काम नहीं करते? गाइज, ये सब सारे चीज़ें करते हैं, सारे चीज़ें। अब कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ रिटेलर ऐसे भी हैं जो लॉट्स ऑफ टाइम दिए हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा टाइम दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर यूज करते हैं ना, तो उनको समझ आ जाता है कि ऑपरेटर कहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं। आखिर ये जो मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड लेके जाएगा, कहीं ना कहीं एंट्री तो बनाएगा। तो उस एंट्री के पॉइंट पे हमको ये सब सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन, एंट्री, सेटअप, कोई भी चीज़ें, ये सब टेक्निकल चीज़ें रिटेलर यूज करके इसके एंट्री को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर की चाल। सीधी सी लैंग्वेज में यहां पे समझने का कोशिश कीजिए कि ऑपरेटर अगर एंट्री बना रहा है, उस जगह पे अगर आपने ये सब सारे टेक्निकल चीज़ें यूज करके आपने अगर एंट्री बना लिया है, यानी कि ऑपरेटर की चाल को आपने पकड़ लिया, तो आप सोचो कि आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक सकता है? गाइज, इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है। लॉट्स ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे करने के लिए बहुत ही समय भी लगेंगे, और बहुत समय के साथ साथ अगर जैसे जैसे आप यहाँ पे समय देते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका मार्केट के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रांग होते चला जाता है और आप आसानी से, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑपरेटर जहाँ अपना पोजीशन बनाते हैं, आपको वहाँ पे सीधा बैठ जाना, आपको समझ आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे ऑपरेटर एंट्री बना रहा है, कहाँ पे नहीं बना रहा है। अगर ये चीज़ें आपने मार्केट में, चलती हुए मार्केट में, लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री है, यहाँ पे ऑपरेटर की एग्जिट है, तो आप सोचो कि कितना कमाल का चीज़ें होगा, राइट? तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली ऑपरेटर कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, ऑपरेटर कहाँ पे एग्जिट करते हैं, इसका लॉजिक क्या है प्रॉपर, और ऑपरेटर किस तरीका से मार्केट में काम करते हैं, क्या इसकी माइंडसेट होती है, क्या साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन सब सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली यहाँ पे देखने वाले हैं। याद रहे गाइज, वीडियो को, मेरे जितने भी वीडियोज है अगर आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ बहुत ही एडवांस यहाँ पे सिखा के जाऊंगा, जो कि प्योरली पूरे YouTube से अलग होगा। आपने ऐसी वीडियो एक सिंपल वे में बताने वाला, इतनी इफेक्टिव चीज़ें कोई नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, हर एक पॉइंट को समझिए, और लर्निंग के लिए इसको आप किसी अपने जितने भी आपके शेयर स्किल है वहाँ पे आप इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच पाए। और वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो गाइस एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से ये वीडियो का रीच
बढ़ता है और बहुत लोगों के पास यूट्यूब खुद इन्हें सेंड करता है। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर की चाल को आइडेंटिफाई करेंगे, एंट्री उनके साथ कैसे बनाएंगे इस पे डिस्कस करेंगे, एग्जिट का प्लान उनका क्या रहता है, उनके प्योरली माइंडसेट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू बताया, राइट। इससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं डेली लाइव मार्केट का अपडेट देता हूं। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलती है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, मेरे बहुत सारे फेक चैनल है, तो आपको फेक चैनल ज्वाइन नहीं करनी है। आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस लिंक से ज्वाइन करनी है, और डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पे आप मेरे लर्निंग सीरीज से जुड़ सकते हैं, और वहां पे बहुत सारी चीजें आपको एडवांस वे में भी सीखने को मौका मिलेगा। तो गाइज, सबसे पहला एग्जाम्पल लास्ट डे ही यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, एक दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, और प्योरली ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे आपको समझ में आए कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या ऑपरेटर यहाँ पे सोचता है, किस तरीका से रिटेलर की स्टॉप लॉस कट करके वो अपना पोजिशन बनाता है और बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करता है। आइए यहाँ पे ऑपरेटर की चाल को काफ़ी अच्छे तरीका से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताऊं ये वाला, तो आपको देखिए क्लियरली यहाँ पे क्या सब दिख रहा है, इस चार्ट पे क्या दिख रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है, हो सकता है कितना भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट यूज करो, 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, या 30 मिनट करो, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज करो, लॉजिक सेम रहेगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वही चीजें रहेगा, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, कोई भी टाइम फ्रेम, ठीक है। जो मैं लॉजिक समझा रहा हूं किसी भी टाइम फ्रेम में यही लॉजिक काम करेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, या स्टॉक हो, किसी भी टाइप का, हर जगह ऑपरेटर आता है। ऐसा नहीं कि ओनली ऑप्शन में आता है, ओनली इंडेक्स में आता है, ओनली स्टॉक में आता है, नहीं। ऑपरेटर जहां चाहेगा वहां। आप स्टॉक में भी आपने देखा होगा, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में मार्केट में बहुत बड़ा स्टॉक, किसी स्टॉक में पार्टिकुलरली मूवमेंट आ जाता है, किसी स्टॉक में गिरावट आ जाती है। ये सब कैसे होता है? आखिर बड़े इंस्टीट्यूशनल या ऑपरेटर का ही वहां पे एंट्री होता है, या उसका ही कोई ना कोई प्री प्लान होता है, जिसके कारण मार्केट में रिटेलर को ट्रैप करके ऑपरेटर वहां पे प्रॉफिट बना लेते हैं। अब हम लोग उसके चाल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाल प्ले करते हैं, क्या चीजें यहां पे देखते हैं ताकि वहां पे प्रॉफिट बन जाता है उनका, ठीक है। तो अगर हम उनके साथ में ट्रेड करें, उनके साथ में एंट्री बनाए, तो सोचो कि कितना कितना बेहतरीन सेटअप होगा और कितना कमाल का वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है। एक यहाँ पे लॉ लगाया है, ठीक है, प्रीवियस डे की ही मैं बात कर रहा हूँ। लॉ लगाने के बाद मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब जब ये लॉ लगा दिया, तो अगर आप इसको इधर देखोगे तो इधर भी आपको क्या दिखेगा, देखिए ये सपोर्ट ही दिख रहा है। अगर मैं इस लाइन को आगे कर दूं ना, तो यहां भी आपको नियरली देखिए, अब मैं एक चीज बता दूं, यहां पे देखिए इसके नियर है तो इसको सपोर्ट ही मानेंगे। यहां पे प्योरली मार्केट यहां तक टच किया है तो ये भी सपोर्ट ही है, तो ये सपोर्ट तो आपको पता चल गया कि यहां पे एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आता है तो ये गाइस बहुत बेसिक चीजें है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वीडियो, आप लोग देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, बेसिक टू एडवांस एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हुआ है, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। सपोर्ट मार्केट ने यहां पे लिया और इसको ब्रेकडाउन नहीं किया ब्रेकडाउन, तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन नहीं किया यहां पे, तो यहां पे बायर्स जो है ना बहुत ज्यादा हावी है, ठीक है। अगर यहां पे बायर्स हावी है और मार्केट को ऊपर रिजेक्ट करके ले गया है, तो यहां पे ये बायर्स इतना आसानी से स्टॉप लॉस कटने भी तो नहीं देगा यहां पे। अब देखो, अगर यहीं पे स्टॉप लॉस कट जाए, इसका स्टॉप लॉस कट जाए और यहाँ पे आपको पता चल जाए, तो आप यहाँ पे पोजीशन बनाओगे या नहीं बनाओगे? डेफिनेटली कोई भी बनाएगा। लेकिन यहीं पे किसी को रिटेलर को पता चल पाता है, किसी को नहीं पता चल पाता है। ये कैसे? अब देखो, कहीं पे अगर प्रॉपर क्लोजिंग मिलता है, जैसे इस तरीका से मैं भी आप लोग को एनालिसिस वीडियो में समझाता हूं, अगर ये कैंडल बना,
इस कैंडल ने यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन किया, इसके नीचे क्लोज किया और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो पता चलेगा कि ये प्रॉपर क्लोजिंग है, रियल क्लोजिंग है। यहाँ से आपको एक मोमेंटम डाउन साइड का मिल जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर जो हुआ है, अब दूसरे दिन मार्केट क्या हुआ है, ओपन हुआ है, सीधा ये रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है और ये कैंडल देखो ऐसा बन रहा है कि इस कैंडल में थोड़ा सा इस टाइप से वॉल्यूम है और कैंडल का वीक जो है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। अब ये है तो सपोर्ट लेवल के नीचे है, सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया, यहां तक आ गया है, लेकिन वॉल्यूम जो है उस सपोर्ट लेवल के ऊपर यहां पे थोड़ा सा बना हुआ है। अब यहां पे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं, पहले वो मैं बताता हूं रिटेलर का गलती क्या होता है। रिटेलर सोचता है कि ये जो सपोर्ट है ना, यहां से बायर्स जो है काफी एक्टिवली है, यहां पे एक्टिव है और एक्टिव है तो मार्केट को ऊपर लेके गया, ये बात सच है। दूसरी बात कि यहां से जब मार्केट देखिए नीचे आया तो इनको लगेगा कि इनका स्टॉप लॉस यहां पे कट गया, ठीक है, जो कि यहां पे ये गलत है। अगर इनका स्टॉप लॉस कटता तो एक रियल ब्रेकडाउन भी यहां पे देखने को मिलता आपको। ये वाली जो ब्रेकडाउन है ना, ये रियल ब्रेकडाउन मिलता, वॉल्यूम वाली कैंडल मिलता और आपको मार्केट यहां से कंटिन्यू आपको डाउन साइड में जाते हुए दिखता। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखा ही नहीं है। क्या दिखा है, मार्केट में इस तरीका से कैंडल बना है और कैंडल का वीक नीचे से बड़ा है। इस कैंडल का वीक अगर नीचे से बड़ा है तो इसका मतलब ही है कि यहां पे रिजेक्शन हुआ है, मतलब बायर्स अगेन यहां पे एक्टिवेट हुआ है, सेलर्स का यहां पे दबदबा नहीं है। भले मार्केट यहां से लेके यहां तक मोमेंटम दिया है डाउन साइड में, लेकिन यहां पे बायर्स उसको अप्रोच करने देगा तभी तो वो डाउन साइड में जाएगा। अप्रोच करने दे ही नहीं रहा है सेलर को, तो यहां पे अगेन क्या हो रहा है, बायर्स एक्टिवेट हो रहा है। और ये जोन क्या है, डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन में ऑलवेज आपको पता है कि बायर्स एक्टिवेट होता है। तो ये कैंडल भी यहां पे डोजी बन गया। अब डोजी बनने के बाद उसके ऊपर दो कैंडल और ग्रीन बन गया। इसमें वॉल्यूम नहीं है, मैं मानता हूं कि वॉल्यूम नहीं है, लेकिन कैंडल ग्रीन है। ये दोनों कैंडल इसके बाद ग्रीन है और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखो यहां पे क्या होता है, फिर से रिटेलर यहां पे ट्रैप होता है। इस कैंडल में तो ट्रैप हो ही गया, उनको लग गया कि ये ब्रेकडाउन दे दिया, एंट्री जैसे बनाया, मार्केट ऊपर सस्टेन करने लगा। अब उनका स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं लगा के रखा होगा, तो स्टॉप लॉस अभी हिट होगा नहीं, क्योंकि पैसेंसली तो कोई भी ट्रेड करता है। गलतियां क्या होती है रिटेलर की, पहले मैं वो बता रहा हूं। यहां पे क्लोजिंग करने का टाइम जो मार्केट का होता है, जो कैंडल का होता है, उनका वेट नहीं किया। बहुत सारे लोग ये करते हैं गाइज, इसीलिए मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग जो सीख गए हैं, मैं मानता हूं कि वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी इतने लोग मार्केट में आ रहे हैं। आप लोग जाके देखो कितने डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, बहुत सारे। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करना एवरी टाइम जरूरी है। तो यहां पे क्लोजिंग नहीं दिया लेकिन लोग एंटर कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा गलती है। अब क्लोजिंग नहीं दिया तो आपको नहीं करना, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, बहुत सारी चीजें। अब यहां पे आपने गलती कर दिया, स्टॉप लॉस लगा के रख लिया, वेट कर रहे हो कि कब ये स्टॉप लॉस हिट करे या टारगेट दे। अब देखो यहां पे क्या होता है, फिर से ये रेड कैंडल बना, फिर से ये रेड कैंडल आपको इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन दे, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। अब देखो यहां पे फिर से लोग क्या करेंगे, आपको दोबारा जो लोग यहां पे इंटर किया होगा इनको एक होप दे दिया। होप ये कि अब मार्केट यहां से कंटिन्यूसली डाउन साइड में जाएगा, ये पैशेंसली आराम से होल्ड करेगा। अब जो लोग यहां पे एंट्री नहीं बनाया होगा, सेकंड टाइम एंट्री बनाने की सोच रहा होगा, वो लोग क्या करेगा, यहां पे एंट्री करेगा। अब देखो जो लोग यहां पे नए रिटेलर एंट्री करेगा उनके लिए मैं बता दूं, ये कैंडल ब्रेकडाउन तो कर दिया, क्या इस कैंडल के लो को यहां पे ब्रेकडाउन किया है कोई कैंडल? नहीं किया है, ये आपकी गलती है। आप यहां पे एंट्री करोगे, आपका एंट्री गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो चीजें मार्केट यहां पे कर चुका है उस पर तो फोकस कर लेते हैं। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इतना बड़ा डोजी कैंडल बनाया है, इसमें यहां तक कैंडल का वीक है। अब देखो क्या इस कैंडल के नीचे, ये जो क्लोजिंग कैंडल है, क्या इस कैंडल के नीचे आया है? नहीं आया। जब इसके लो को भी यहां पे ब्रेकडाउन नहीं कर पाया तो क्या ये आपको डाउन साइड का मोमेंटम देगा? तो गाइज पहला गलती तो यहां पर ही हो गया। इसी से हमको पता चल रहा है कि मार्केट क्या करेगा। दूसरी बार जब ये कैंडल यहां पे क्लोज दिया तो ये कैंडल बहुत छोटा है, इस कैंडल के लो को भी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। तो इससे भी पता चलना चाहिए कि ये कैंडल सिर्फ एक ट्रैपिंग है, सिर्फ एक ट्रैप के लिए है। अब देखो यहां से ये ऑपरेटर आपको फंसाने के लिए दो चाल चला। पहला चाल यहां पे आपने फंस गया, वो आपको दिखाया कि मैं इसके नीचे जा रहा हूं, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। कैंडल आपको सब कुछ बताता है लेकिन ऑपरेटर आपको फंसाता है। फिर ऑपरेटर क्या किया, आपको एक होप दिया कि मैं अभी भी जा रहा हूं, डाउन साइड में ही जा रहा हूं, आपने फिर
फिर से एंट्री बना लिया, जो लोग बचे हुए थे उनको भी फंसा लिया। मतलब हर कोई यहां पे जब एंट्री बना लिया तो अब ये एंट्री बन गया, अब तो जल्दी निकलेगा नहीं, लोग तो स्टॉप लॉस देके ही निकलेंगे, उनको जल्दबाजी समझ आती नहीं है कि मार्केट में होता क्या है, करना क्या है। तो अब ये क्या करेगा, यहां पे देखो वॉल्यूम वाली कैंडल बन गया, रिजेक्शन आपको दिख रहा है, ये कैंडल छोटा सा होप दिया, फिर ये वाली फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन। तो आखिर ये सब सारी चीजें जो आप देख रहे हो यहां पे हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे हो रहा है। अगर नीचे होता तो डाउन साइड में चला गया होता, ऊपर हो रहा है। अब देखो आपका स्टॉप लॉस नियरली मान के चलो यहां पे है, प्योरली ये कैंडल आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत ही अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम वाली कैंडल, और इसके ऊपर क्लोजिंग। तो आपका स्टॉप लॉस तो ये कैंडल कट कर दिया, लेकिन वो पोजीशन जो ऑपरेटर होता है ना यहीं से बनाना स्टार्ट करता है जहां पे आप गलत एंट्रियां लेते हो, तभी तो मार्केट यहां से ऊपर पुश करेगा। अब देखो ये रिटेलर का जगह है, रिटेलर यहां पे अपना पोजीशन बनाएगा ब्रेकआउट पे। आपने भी अगर यहां पे स्टॉप लॉस खाया होगा तो रिकवर करने के लिए इस ब्रेकआउट पर ही आप निकलोगे, तब जाके इंटर करोगे, मैं ऊपर ट्रेड लूंगा, ऊपर के ट्रेड लूंगा, ठीक है। लेकिन रिटेलर यहीं से आपका स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करने लगता है, यहीं से कैंडल बड़ा बड़ा बनने लगता है, यहीं से उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता है। दूसरा कि बायर्स यहां से ही मार्केट में एक्टिव है, यहां से, तो ये इतना आसानी से यहां पे कैसे जाने देगा। तो जो बायर्स, जो बड़े ट्रेडर यहां पे है, जो रिटेलर यहां पे फंसा है दो जगह, इस रिटेलर का स्टॉप लॉस कट करते हुए ऑपरेटर आराम से आपका प्रीमियम देखिए यहां पे खा गया, कितना बड़ा प्रीमियम खाया, ज्यादा देर भी नहीं लगा, क्योंकि आपने 2 बार यहां पे इंटर किया, ज्यादा वॉल्यूम है तो यहां पे मोमेंटम भी उतना ही फास्ट देगा। आप देखो 1 से 2 कैंडल में कितना बड़ा मोमेंटम दिया है, तो जितना बड़ा वॉल्यूम रहेगा उतना बड़ा यहां पे मोमेंटम आपको मिलेगा। ये चीजें आपने देख लिया, ऑपरेटर कैसे यहां पे फंसाता है। अब आप कहोगे ये आपने एक एग्जांपल दे दिया, यहां पे एक एग्जांपल देके समझाया, एक और दे दो, मैं और दे देता हूं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार मार्केट में हुआ है, इसके बाद हुआ ही नहीं है, या इसके बाद होगा ही नहीं, हमेशा होगा। इस चीजों को बस आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको सारे नॉलेज होना चाहिए। यहां पे देखो कैंडल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कैंडल का वीक बढ़ा है, यहां पर जब मार्केट ब्रेकडाउन किया तो यहां पे वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, या इस कैंडल के लो को ब्रेकडाउन नहीं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट पे दिखता है, लोग उसको इग्नोर कर देता है। पता नहीं ट्रेड लेते समय लगता है कि यहां पे क्या हो जाता है, इग्नोर करके गलतियां सलतियां करके यहां पे जैसे मन वैसे करके ट्रेड लेते रहता है। तो ये आपकी गलतियां है ना गाइज, आप सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ऑपरेटर की चाल को समझ नहीं रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो गया, स्टॉप लॉस कैसे आपके माइंडसेट के साथ प्ले किया वो भी आपको समझ में आ गया। एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने दिया, और एग्जांपल ऐसा दिया कि अगर आप यहां पे ऑपरेटर की चाल को पकड़ लेते हैं, आप ये गलतियां ना करके, अगर कैंडल के सारे प्रॉपर्टी को आप जानते तो ये गलतियां ना ही करते, और उसके बाद आप ये रियल ट्रेड लेते, आपको भी ऑपरेटर के साथ में इतना बड़ा ये कैंडल का मोमेंटम कैच हो जाता। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं, वीडियो ताकि बड़ा ना बने, इसलिए मैं बोलता हूं मेरी इंफॉर्मेशन काफी अलग होती है सारे लोगों से, और ये चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें कितना इफेक्टिव है, कैसे मार्केट में काम कर रहा है, तब जाके आपको यहां पे सारी चीजें समझ आता है कि कैसे इसमें काम करना है, कैसे नहीं करना है। देखो जैसे कि यहां पर भी है, अगर मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, अभी जस्ट ये मेरे सामने, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग के सामने पहले से भी कुछ कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड, मैं यहां पे एक सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता हूं। अब सपोर्ट मैंने यहां पे ड्रॉ किया, अब कुछ लोग कहेंगे कि यहां पे क्यों होगा, गाइस जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया ना, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही यहां पे काफी देर तक सस्टेन किया, फिर ऐसे मोमेंटम किया। ठीक है, तो ये एक यहां पर भी आप मान सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पे। लेकिन अब मैं बताता हूं यहां पे ऑपरेटर की चाल को मैं समझा रहा हूं, तो मैं ऑपरेटर की चीजों को यहां पे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये चीजें क्या है। अब देखो क्लियर यहां पे दिख रहा है लोगों को कैसे फंसाया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है। यहां पर जब आपने देखा कि सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मार्केट काफी अच्छा रन किया है। अब सबसे पहला यहां पे चीजें क्या आती है कि यहां से अगर कोई मार्केट को इसके ऊपर इतना बड़ा रन कराया है, यहां पे इतनी कम तो कैपिटल नहीं होगी लगा हुआ बायर्स का, इतना कब यहां पे यूटिलाइजेशन तो नहीं होगा, यहां पे काफी हैवी कैपिटल लगा होगा, काफी बड़ा अमाउंट में यहां पे बायर्स आया होगा, तब जाके मार्केट ने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया। अब सोचो जो लोग यहां पे बाय किया होगा या फिर बहुत ही बड़ा लॉन्ग के लिए बैठा होगा, क्या वो आसानी से यहां पे अपना स्टॉप लॉस कट करेगा, क्या आसानी से अपना स्टॉप लॉस यहां पे देगा, ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बड़े यहां पे ट्रेड के लिए राइड करेगा, राइट।
तो गाइज अब तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे के डेटा के अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, लेकिन अब कमाल यहाँ पे ये है ऑपरेटर का कि ऑपरेटर कैसे इस चीज़ को प्ले करता है, ऑपरेटर कैसे आपके माइंड सेट के साथ खेलता है। अब देखो यहाँ से जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा सा मैं चार्ट को नीचे कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है नेक्स्ट डे, अब देखो ये कितना बड़ा, यहाँ से आप लॉजिक को समझो, कितना बड़ा रिजेक्शन है कैंडल में, कितना बड़ा रिजेक्शन है, उसके बाद कितना बड़ा ये डाउन साइड का मोमेंटम है इस कैंडल में, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक ये वाला चीज़ें आया है। अब देखो यहीं से आपको कहीं ना कहीं ये बायर्स जो यहाँ पे एक्टिव हुआ था, ये बायर्स आपको इंडिकेट भी कर रहा है, ये कैंडल भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कैसे ऑपरेटर आपके माइंड से साथ के साथ प्ले करता है। ये देखो इतना बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ से बना है, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, लेकिन ये कैंडल जो बना है ना, इस कैंडल ने सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया। क्या किया कि सपोर्ट लेवल पे कैंडल बना है, कैंडल का वीक बहुत बड़ा है, मतलब इस सपोर्ट लेवल तक आया है और वीक बड़ा होने के कारण मार्केट रिजेक्शन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग दिया है। अगर इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ से अचानक कोई आता है और फिर रिजेक्ट कर जाता है, आप सोचो कि यहाँ पे बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ किसका है, बायर्स का ही है। ये सेलर्स का यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। आपको कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये सब सारे कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही दिख रहा है, ये नीचे नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे मार्केट आया, रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स मार्केट आया। अब देखो 3 टाइम्स मार्केट आया है, लेकिन हर बार जो रिजेक्शन मिल रहा है वो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि जो बायर्स यहाँ से मार्केट को इतना दूर लेके गया है, वो एक लॉन्ग के लिए बैठा हुआ है, तो इतना आसानी से अपना स्टॉप लॉस हंट होने नहीं देगा, या इतना आसानी से मार्केट से निकलेगा नहीं। वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस को कुछ नीचे लगा के रखेगा या फिर यहां पे कुछ चाल चलेगा। अब यहां पे ऑपरेटर कैसे आता है वो देखो, अगेन यहां पे क्या क्या, इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल, रिजेक्शन भी ग्रीन कैंडल का मिल रहा है। अब यहां पे इस कैंडल को देखो गाइस क्या किया है, कितना बड़ा कैंडल है। अब यहां पे मैं समझाऊंगा गलतियां क्या है, पहले आपके अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। ये कैंडल रेड कैंडल है, वॉल्यूम वाली कैंडल है, और ये कैंडल ब्रेकडाउन भी दे दिया है इस लेवल के नीचे। क्या ये लेवल वैलिड है, क्या ये ब्रेकडाउन जो है रियल ब्रेकडाउन है, क्या यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है? तो गाइज मैं बोलूँगा यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो स्मार्टली प्ले करते हैं, जो रिटेलर और ऑपरेटर की दोनों की चाल को समझते हैं, तो खास करके ऑपरेटर, तो यहाँ पे गलतियाँ करना नहीं चाहेंगे। अब मैं बताता हूं यहाँ पे क्यों गलतियां करना नहीं चाहेंगे, यहाँ पे क्यों रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और ऑपरेटर उनकी पैसा लेके जाता है। इनका रीजन देखो, यहाँ पे रिटेलर अपना पोजीशन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंडल प्योरली बनाएंगे गाइस, ये कैंडल ब्रेकडाउन दिया है, और यहाँ पे जैसे रिटेलर बनाएंगे तो बनाने के साथ ही उनका स्टॉप लॉस ये हंट कर देगा। अब कहेंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि ये तो बहुत रियल यहाँ पे एंट्री है सर, यहाँ पर तो मैंने कोई गलतियां नहीं किया है। अब मैं सबसे पहले आपकी गलतियां बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ऑपरेटर कैसे प्ले करता है, ठीक है। अब देखो गलतियां क्या है। सबसे पहला, ये जो कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बनाया है ना, इस कैंडल का देखो लगभग 75% जो पार्ट है इस कैंडल का, जो बड़ा कैंडल रेड कैंडल दिख रहा है, इसका 75% पार्ट जो है यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है, और लगभग 25%, इतना भी, ये भी मैं बहुत बोल रहा हूँ गाइस, 10% आप रखो, लगभग 10% पार्ट जो है इस कैंडल का इस सपोर्ट लेवल के नीचे है, जो इतना छोटा है। आप क्लियर देखो, मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस सपोर्ट लेवल के नीचे जो है सिर्फ इतना पार्ट है इस रेड कैंडल का। तो क्या ये वैलिड ब्रेकडाउन है? क्या ये वैलिड ब्रेकडाउन आपको एक सेटअप बता रहा है? क्या यहां से मोमेंटम डाउन साइड में दे रहा है? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये इस कैंडल का लगभग 50% पार्ट या फिर इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट एक ब्रेकडाउन होना चाहिए, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए? तो गाइज रियलिटी यही है कि आपको एक मेजर ब्रेकडाउन होना चाहिए, मेजर क्लोजिंग होना चाहिए, वॉल्यूम वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए कि इसके इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया है, परफेक्ट ब्रेकडाउन है, तब जाके यहां पे एंट्री बनाओगे आप, तो आपका ये परफेक्ट एंट्री होगा। सबसे पहला गलती आपने ये कर दिया। दूसरा कि आपने जैसे ये इस कैंडल के लो को ब्रेकडाउन किया, आपने इस कैंडल पे एंट्री बना लिया, लेकिन ये एंट्री आपका गलत है। इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं, अब मैं बताता हूं कि ये कैसे गलत है। मैं इसको छोटा करूंगा, और हमारा जो एक लेवल है, जो यहां पे लेवल है, मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया।
अब देखो, ये ऐसा नहीं कि मैं बने बनाया कर रहा हूं, ये जो चार्ट में बता रहा हूं वो चीजें चार्ट में दिख रहा है। अब देखो यहां से मार्केट क्या किया है, एक लेवल है, यहां से मार्केट ने पहली बार आया था इस तरीका से एन पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था और इसके बाद मार्केट ने रन किया था, राइट। तो हम लोग इसको जो है, ये वाला जो लेवल है, रेंज सपोर्ट बोल सकते हैं जब मार्केट ऊपर से आ रहा है। अब लोगों को क्या लगता है, जब यहां के चार्ट को देख रहा होता है ना, तो आपको उसको रेंज सपोर्ट दिखता ही नहीं है कि यहां भी सपोर्ट है, क्या इसको भी ब्रेक डाउन करना जरूरी है? हाँ गाइज, अगर ये रेंज सपोर्ट है तो इसको भी ब्रेक डाउन करना जरूरी है। यहां पे किया है, आप देखो, तब जाके सॉलिड मोमेंटम आया है। तो यहां पे आपने कैसे मान लिया कि ओनली इसको ब्रेक डाउन करने से आपको ये मोमेंटम दे देगा? तो आपने देखा, आपने रेंज सपोर्ट यहां पे ड्रॉ नहीं किया, जो गलतियां आपको यहां पे देखने को मिली। और इसी चीज का तो वेट ऑपरेटर करते रहता है कि आपको एक छोटी सी मिस्टेक करे और वहां पे आपका स्टॉप लॉस खा जाए। यहां पे आपने इंटर किया, आपका स्टॉप लॉस आराम से यहीं से वो अपना क्या करेगा, पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा, करेगा। उसके बाद ये आपका स्टॉप लॉस खा के और प्रॉफिट लेके निकल जाएगा यहां से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको यहां पे क्या करनी है, ऑपरेटर की चाल को समझना है, उसके तरह सोचना है। उन्होंने जो यहां पे रेंज रेजिस्टेंस रेंज सपोर्ट ड्रॉ किया, आपको भी ये चीजों को समझना पड़ेगा कि रेंज सपोर्ट है तो इसके ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, मतलब ये ट्रैप है, यहां पे सेलर्स को ट्रैप करेगा और हमको पोजीशन सेल साइड में नहीं बना के ऑपरेटर के साथ में अप साइड में बनानी है। जो आपको ये वाला यहां पे देखिए काफी अच्छा मोमेंटम यहां पे कैप्चर हो गया। और आप अगर रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं तो आप अगर यहां पे एंट्री बनाते हैं तो आप देखो यहां पे आपको कितना बड़ा यहां पे मोमेंटम गेन हुआ है गाइस। 168 पॉइंट यहां पे टारगेट आपको मिला है। रिस्क रिवार्ड 3 पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा होगा, 3.61 यहां पे इजीली आपको दिख रहा होगा। तो गाइस ये सब सारी चीजें काफी कमाल का है। पॉइंट्स आप देखो यहां पे कितना गेन हुआ है। इसीलिए ऑपरेटर की चाल को समझो, ऑपरेटर कैसे पोजीशन बनाते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करो। आपको प्रॉपर, ऐसा नहीं कि यहां पे कोई बहुत बड़ा मैजिक है, ऐसा भी नहीं है। आपको सारी चीजें, जितने सेटअप है, जितने कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने पड़ेंगे, साथ में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीजें देखने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक देखने पड़ेंगे। इन सब सारी चीजों को अच्छे तरीका से आप देखते हैं तो आप ऑपरेटर के साथ में पोजीशन बना सकते हैं। यहां पे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप गलतियां करोगे, ऑपरेटर आपकी लेके जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए ऑपरेटर जो सोच रहा है उसके माइंड के अकॉर्डिंग सोचो, उसकी कैपेबिलिटी में आओ, उसके लेवल में आओ, फिर देखो प्रॉफिट कैसे बनता है। गाइस प्रॉफिट दौड़ेगा। तो इसीलिए बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, या फिर मार्केट के रिगार्डिंग जो भी चीजें लाइव मार्केट में हो तो उसको सोचते हैं, हम लोग उस लेवल तक नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि ऑपरेटर के चाल को इस तरीका से कैच कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट यहां पे बना सकते हैं, ऑपरेटर के साथ में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर के साथ में एग्जिट कर सकते हैं। आई होप कि जो चीजें मैंने बताया होगा, आज जो मैंने रियल एग्जाम्पल के साथ बताया, ये चीजें कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए वीडियो तो थोड़ा सा यूनिक है, काफी एडवांस है। वीडियो को शेयर कीजिए बहुत दूर दूर तक, ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास फ्री में पहुंच पाए और वो लोग भी इससे बेनिफिट ले पाए। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।